डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को दिया दीपावली उपहार। तदर्थ बोनस के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 6 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। नरेश मीणा ने अंता सीट से भरा नामांकन। अंता उपचुनाव में निर्दलीय बनकर उतरे नरेश मीणा। परिवार और समर्थकों संग पहुंचे नरेश मीणा नामांकन हेतु। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर। पूर्व मंत्री पर राजस्व के नुकसान का आरोप। पूर्व मंत्री ने टाटियावास टोल पर बैरियर हटाकर वाहनों को निकाला था। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत हुआ शुभारंभ। जयपुर में 19 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा मेले में उचित दरों पर ग्रीन पटाखे और त्योहारी सामग्री उपलब्ध। आरपीएससी आज जारी करेगा आरएएस 2023 का फाइनल रिजल्ट। आज रात आएगा परिणाम। राजस्थान को आज मिलेंगे 972 नए अफसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करता है खबरों की ओर। त्योहारों से पहले पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर सभी थानों की टीमें होटल, ढाबे, धर्मशालाएं और बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। होटलों में रजिस्टर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना वैध आईडी को किसी को भी ठहरना मना है। इसके अलावा प्रमुख चौराहे और जगहों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध लोगों और वाहनों की भी जांच की जा रही है। धौलपुर में नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जयपुर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल कार्यक्रम में जिले से बड़ी संख्या में लोग जुड़े। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद और सभी थानों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसमें पुलिस कर्मियों, सुरक्षा सखियों, पुलिस मित्रों, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नाट्य रूपांतरण के माध्यम से नए कानूनों की सरल व रोचक जानकारी दी गई। एसपी सांगवान ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नागरिकों को उनके नवीन अधिकारों से परिचित कराना और न्यायिक प्रक्रिया में हुए बदलावों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि अब कानून का उद्देश्य केवल सजा नहीं बल्कि सुधार और सुरक्षा भी है। नए आपराधिक कानून हर नागरिक के सम्मान और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। जोधपुर में यातायात पुलिस और एमबीएम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में घंटाघर प्रांगण में यातायात जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय और जन सुरक्षार्थ श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दुर्गाराम चौधरी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक हिम्मत सिंह, डॉक्टर रोहित रावल और हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की पालन के लिए प्रेरित किया गया। कलाकारों ने संदेश दिया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, 4 पहिया में सीट बेल्ट लगाए, नशे में ड्राइव न करें और मोबाइल पर बात करने से बचे। नाटक के जरिए नाबालिगों को वाहन न देने और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने की अपील की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बोला था कि नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना है, यातायात नियमों का पालन करने के लिए। कॉलेज मतलब ये अभी जो युवा लोग हैं उन लोगों की ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आती है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, नशे में होकर गाड़ी चलाते हैं, तो उस वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया था नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने के लिए। पूर्व गृह मंत्री महोदय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय और जन सुरक्षार्थ
यातायात जागरूकता हेतु में सत्य श्रद्धांजलि स्वरूप आज यातायात पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर और MBF यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर के हृदय स्थल घंटाघर प्रांगण में एक यातायात जागरूकता नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया और इसमें आमजन और वाहन चालकों ने यातायात नियमों के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नियमों की पालना हेतु उन्हें प्रेरित किया और ये अभियान पूरे अक्टूबर महीने में कंटिन्यू चालू रहेगा और हर दिन अलग अलग इवेंट्स किए जा रहे हैं। जोधपुर के सोचती गेट व्यापारियों ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर पिछले 7 वर्षों से बंद पड़े त्रिपोलिया बाजार मार्ग को खोलने की मांग की है। यह मार्ग बैरिकेडिंग के कारण बंद है, जिससे करीब 3000 से अधिक होलसेल और रिटेल व्यापारी लंबे समय से नुकसान झेल रहे हैं। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जोधपुर व्यापार महासंघ के संरक्षण शिव कुमार सोनी और उपाध्यक्ष दीपक सोनी ने किया। प्रतिनिधियों ने मंत्री शेखावत को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि यह रास्ता ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के लिए बाजार का प्रमुख मार्ग है। व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। व्यापारियों ने उनकी तत्परता पर संतोष जताया और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। भीतरी शहर में कम से कम 20 व्यापार संघ है, सभी का लगभग 3 से 4 हजार लोगों का यहाँ व्यापार चलता है। होलसेल रिटेल सबकी लोडिंग अनलोडिंग सब यहीं से होती है, ग्राहक भी यहीं से। लेकिन कुछ समय से इसको बंद कर दिया गया है। हमारे सभी की एक ही मांग है, काफी दुकानदारों की दुकानें बंद हो चुकी है, किराया तक नहीं निकल पा रहा है। सभी व्यापारियों से जो हमने ये मांग रखी है कि इसको तुरंत प्रभाव से खोल के सभी को राहत देवे और आदरणीय अतुल जी भाई साहब को भी हमने ये निवेदन किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने काफी कार्य किए हैं, सोस्ती गेट का जो मंदिर का कार्य किया है, गुम्बज का कार्य किया है, पीछे बाजी तला वाली रोड 2.5 करोड़ सैंक्शन करा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी बैरिकेड खोल के सभी को राहत देंगे। जोधपुर के जो घोड़ा चौक व्यापार संघ है, त्रिपोलिया व्यापार संघ है, चारभुजा व्यापार संघ है और मोती चौक व्यापार संघ है, इन सब व्यापारियों के लिए पिछले लंबे समय से एक समस्या थी है। जो गणेश मंदिर के सामने बैरिकेड लगे हुए, उस बैरिकेड लगने से यहाँ का पूरा व्यापार लगभग ठप हो गया था और पिछले 7 सालों से हम प्रयास कर रहे थे और ये बैरिकेड नहीं खुल रहे थे। समस्या छोटी सी है, बैरिकेड 2 पुलिस वाले खड़े करते तो इससे समस्या हल हो जाएगी। इस बैरिकेड लगने से नई से चौराहे पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, बैरिकेड लगने से पूरी तरह पे भीड़ बढ़ गई है, उससे वहाँ के व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। जोधपुर पुलिस ने दीपावली से पहले नकली ब्रांडेड कपड़ों के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। उदय मंदिर थाना पुलिस ने दर्पण सिनेमा के पीछे एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 60 से 70 लाख रुपए के रेडीमेड कपड़े जब्त किए। ये सभी कपड़े नामी कंपनियों के ब्रांड नाम से नकली रूप में बेचे जा रहे थे। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, STCP पूर्व वीरेंद्र सिंह और प्रशिक्षक IPS ACP प्रतीक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की तलाशी ली, जहां से बड़ी मात्रा में नकली शर्ट और जीन्स बरामद की गई। मौके से पड़ासला बिलाड़ा निवासी दुकानदार दिलीप चौधरी पुत्र रतन रामान जाट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नकली माल कहां से सप्लाई किया जा रहा है। हमारे मार्केट सर्वे में ये जानकारी मिली कि जोधपुर शहर में जय ब्रदर्स नाम की एक फर्म है, जिसके ऑनर दिलीप कुमार द्वारा हमारी कंपनियों का नकली माल हुबहू हमारी कंपनियों के नाम से हुबहू नकली माल पूरे मार्केट और जोधपुर और आसपास के शहरों में सप्लाई कर रहा था। इस मार्केट सर्वे को आधार रख के हमने जब इसकी जांच और इन्वेस्टिगेशन की, हमने मौके पे जानकारी की तो काफ़ी मात्रा में इसके पास माल होना पाया गया। कंपनी प्रतिनिधि गोविंद सिंह जी कसाना की रिपोर्ट पर ACP साहब ईस्ट ने आज ये जयदेव ब्रदर्स की दुकान है यहाँ दर्पण सिनेमा के पीछे, जहाँ ये ब्रांडेड कंपनियों के नकली कपड़े बेचते हैं। ब्रांडेड कंपनियाँ जैसे लिवाइस, टॉमी हिलफिगर और एक US पोलो। तो साहब ने यहाँ रेड दे के कार्रवाई की है, इसमें काफ़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के, तीनों ब्रांडेड कंपनियों के पैंट और शर्ट मिले हैं। इसके संचालक हैं दुकान के दिलीप चौधरी। खबर पाली से है, जहां मामूली कहासुनी में हिंसक रूप ले लिया। रामलीला मैदान के पास सैलून की दुकान के बाहर 2 छात्रों पर कैंची से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक साइड करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सैलून वाले ने 9वीं कक्षा के नरेंद्र और 7वीं कक्षा के भागीरथ पर कैंची से वार कर दिए। दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उदयपुर में केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आतिथ्य में होटल मैरियट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पर्यटन विकास, निवेश के अवसर और भारत को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं पर प्रस्तुतिकरण देंगे। वाल्मीकि बस्ती स्थित सिटी डिस्पेंसरी समय से पहले बंद मिलने का मामला सामने आया है। स्थानीय पार्षद सुमन खींची के निरीक्षण में न डॉक्टर थे और न ही नर्सिंग स्टाफ। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टाफ अक्सर समय से पहले ताले लगाकर चले जाते हैं। पार्षद ने स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेताया कि सुधार न होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। वाल्मीकि बस्ती स्थित सिटी डिस्पेंसरी समय से बंद मिलने का मामला सामने आया है। स्थानीय पार्षद सुमन खींची के निरीक्षण में न ही डॉक्टर थे और न ही नर्सिंग स्टाफ। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टाफ अक्सर समय से पहले ताले लगाकर चले जाते हैं। पार्षद ने स्वास्थ्य विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेताया कि सुधार न होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। अडोली गांव में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। पुलिस की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी ने अवैध अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है और पूर्व में चिन्हित किए गए मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन 4 से 5 मकान मालिकों के नहीं मानने पर बुलडोजर चलाकर निर्माण हटाया गया। वहीं मौके पर तहसीलदार, थाना अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें, सड़क अब 5.5 मीटर चौड़ी बन रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।